हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री इंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं कल के मतलब 19 अप्रैल 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को। इसके पहले हम डिस्कस करेंगे कि एफआईआईज़ और डीआईज़ की एक्टिविटी क्या रही। 6387.45 करोड़ का एफआईआईज़ का सेलिंग रहा और डीआईज़ ने 3341.96 करोड़ की बाइंग करी है। अभी यहाँ पे एफआईआईज़ का और डीआईज़ का पर्सपेक्टिव अलग है। डीआईज़ ने उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है जो फ्यूचर टर्म में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, और डीआईएस का यही है कि ग्लोबल सिचुएशंस प्रॉपर नहीं है जिनकी वजह से उनका सेल आउट आ रहा है और वो उन्हीं स्टॉक्स में सेलिंग कर रहे हैं जिनमें उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे इस रेट पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अभी हम अमेरिकन मार्केट्स को एक बार ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम करेंट इंडेक्स में जाते हैं तो डाउ जोन्स की बात करें तो 34,511.26 के लेवल पे डाउ जोन्स है और 13,357.98 के लेवल पे नैस्डैक है। ये बढ़त बहुत ही मामूली है जिसको सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होगा अभी के हिसाब से। इंडेक्स फ्यूचर्स पे जाएंगे तो अभी निफ्टी की बात करें तो 17,256 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हम ये भी देख लेते हैं एक बार फॉर द सेफर साइड कि दिन की रेंज क्या रही। 313 का हाई था और 98 का लो था, राइट। अगर हम डाउ जोन्स और नैस्डैक का फ्यूचर्स की बात करें तो 34,519.9 के लेवल पे डाउ जोन्स है फ्यूचर्स में और 13,942.5 के लेवल पे नैस्डैक है। ये फ्यूचर्स के लेवल है। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टॉक रिलेटेड आपको मिलेगी। बाकी कुछ न्यूज़ आपको ट्रैक करनी पड़ेगी जिसके लिए मैं आपको यहाँ पे गाइड नहीं कर पाऊँगा आज के लिए, है ना। कल के ट्रिगर्स कुछ हैं जिनको आपको ध्यान देना है। यहाँ पे न्यूजीलैंड से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है जो 3 बुल न्यूज़ है। आरबीए बैठक मिनट्स, ये ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ है जिसको आपको ट्रैक करना है। निर्माण परमिट, ये अमेरिकन मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ है। बट इन सब न्यूज़ को अभी फ़िलहाल हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। हमको यहाँ पे लेवल देखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में ओवरऑल डिस्कशन आएगा जिसमें आपको सारी चीज़ों का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे हम लोग, तो उस चीज़ के लिए वेट करें। फ़िलहाल हमने जो क्लोजिंग दी है 17,173 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। लो हमने बनाया था 17,067.85 का और हाई था 17,237.75 का। चार्ट्स पे जाएं और अगर हम इसको 4 आवर्स के चार्ट पे लेके जाएंगे तो हमने क्लोजिंग अच्छी देने की कोशिश की थी 17,183.80 की। ये प्रोविजनल क्लोजिंग थी, बट क्योंकि मार्केट्स ने 17,092 के लेवल पे आके 17,090-92 के लेवल और दिखा के फिर एक बार डाउन साइड दिखाई, 17,067 के लेवल दिखाए। इम्पोर्टेंस बहुत होती है। हालांकि ये जो 17,190 प्लस के लेवल्स थे ये 17,067 की डाउन साइड के बाद में है, बट फिर भी 17,070 से 73 के लेवल ऑलरेडी दिखा चुका था मार्केट 17,092 के लोज के बाद में। तो कहीं ना कहीं मार्केट ना ही गिरना चाह रहे हैं ना ही ऊपर रहना चाह रहे हैं, तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है जिसको हमको भी लेकर चलना पड़ेगा। 17,183.80 का प्रोविजनल क्लोजिंग है और 17,173 का प्रोविजनल क्लोजिंग है। आज हमने एक ही अच्छी बात करी है कि 17,235 के लेवल को डिफेंड करने की कोशिश की थी, जो कि एक ऑब्जर्वेशन लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल नहीं है। 17,220 का लेवल इम्पॉर्टेंट है या फिर 17,265 का, और हमने इसके बीच में ही कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस खा ली।
जो हमारे लिए नेगेटिव है कल के मार्केट्स के लिए, हालांकि ये मैटर करेगा कि हम कल के दिन में किस लेवल पे ट्रेड करेंगे अमेरिकन मार्केट्स पे, फिर भी आइए लेवल डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से डाउन साइड और अपसाइड कितना, कई बार मैं आपको राउंड अबाउट्स देता हूँ। रीज़न उसका ये होता है कि आई स्टिल प्रोस्पेक्ट कि कहीं ना कहीं कोई संभावना हो ऊपर की, बट आपको वीडियो के लेवल और जो मैं लेवल आपको पर्सनली देता हूँ उन दोनों को ऑब्ज़र्व करना होगा। और क्योंकि अभी मैं ये वीडियो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा मैं ये डिस्कशन के बीच में बोल रहा हूँ, अभी ये लेवल प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मैं चार्ट के बेसिस पे, बट लाइव मार्केट में जिस तरह का प्री ओपनिंग सेशन होता है और उसके बाद में जो लेवल्स हमको मिलते हैं उसके हिसाब से मार्केट को डिसाइड करना होता है, वो भी आपको मिल जाते हैं डेली बेसिस पे। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है और इसका भी लगभग ये लेवल्स आपको फॉलो करते हैं, मार्केट को रिस्पेक्ट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एक आधी बार हो जाता है क्योंकि इट इज़ जस्ट अबाउट प्रेडिक्शन ऑफ द मार्केट, लेट इट बी। 17,173 के स्पॉट लेवल से हम डिस्कस करेंगे, जिस लेवल पे हम अभी हैं यहीं से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ से फ्यूचर्स में शॉर्ट बिल्डअप चालू है, तो मतलब हम अगर ऊपर जाएंगे एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट स्टिल ऊपर के लेवल ले लेते हैं। यहाँ से 17,173.65 पे हम हैं। 17,220 आपके लिए पहला रेजिस्टेंस होगा, इसको आपको मान के चलना है। इसके बाद में अगर हम टिकते हैं 17,237 आज का जो हाई था, इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमारा ऑब्जर्वेशन लेवल है। अगर इसके ऊपर अगर हम 15 मिनट के कैंडल पे सस्टेन कर पाते हैं, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह की होती है, ठीक। यहाँ पे अगर हम कहें कि 15 मिनट की कौन सी कैंडल ने सस्टेन किया है ऊपर के लेवल पे, तो 17,145 के ऊपर देखा होगा आपने, जो एक लंबी कैंडल है उसने सस्टेन किया। भले हम उसके नीचे एक बार आए, बट हमने क्लोजिंग उसके ऊपर दी है। तो इस तरह से आपको ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को, है ना। तो 17,173 के ऊपर 17,220 पहला लेवल रेजिस्टेंस का, 17,237 आपका ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, 17,265 आपका सेकेंड रेजिस्टेंस होगा, और 17,300 आपका सेकेंड ऑब्जर्वेशन, 17,325 आपका फाइनल टारगेट होगा कल के लिए। अब डाउन साइड की बात करें, हमने ऊपर का टारगेट लिया, हालांकि रेजिस्टेंस हमको 17,265 के पहले भी मिल सकता है, बट क्योंकि इतनी गिरावट हुई है तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, एक्सेप्ट द पुट कॉल रेशियो, एक्सेप्ट द ग्लोबल मार्केट्स, एक्सेप्ट द एवरीथिंग, अनटिल एंड अनलेस कोई बुरी न्यूज़ नहीं आती है। अब डाउन साइड की बात कर लें। डाउन साइड में अगर हम जाते हैं तो आज का जो हमारा लो है 17,067 का, इसके पहले हमारा एक सपोर्ट बनता है 17,119 का, ये फिर भी बनेगा। इसको ऑब्जर्वेशन लेवल में डालना था, बट सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट यहीं पे आएगा। इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर हमारे पास सीधे 17,021 का लेवल आएगा। हमको बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, 17,021 का लेवल मिलेगा हमको उस चीज़ का ध्यान रखना है। 17,021 के बाद भी अगर हम जाते हैं तो 17,950 के लेवल पे हम तक उस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं, जिसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा कल के लिए। और ये लेवल आपको आसानी से देख सकते हैं, जिनको आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन लेवल और बाकी लेवल्स पे ट्रेड करना है, कोशिश करनी है, ध्यान रखें आप। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 36,441 का लो था और 36,965 का हाई था, मतलब 37,000 पे भी रेजिस्टेंस ले लिया निफ्टी बैंक ने। चार्ट के बेसिस पे बात करें तो 4 आवर्स के चार्ट पे जाते हैं पहले। अगर 4 आवर्स के चार्ट के हिसाब से बात करें तो हमको जो क्लोजिंग मिली थी 36,769 की मिली थी, बट कहीं ना कहीं हमने जो क्लोज़ किया वो 36,729 पे किया है, जो कि एडजस्टेड क्लोजिंग है। 769 की प्रोविजनल क्लोजिंग थी। तो यहाँ से
अपसाइड कितना और डाउनसाइड कितना, इसको देख ले एक बार। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो आएगा अभी यहाँ के लेवल से वो 37,000 पे ही आएगा। आप बोलेंगे इतना पास में क्यों, जबकि हमने ट्राई किया था। पहला रेजिस्टेंस तो वही है, 37,000 आपका पहला रेजिस्टेंस है। इसके बाद आपका 37,250 सेकेंड रेजिस्टेंस होगा और 37,500 कहीं ना कहीं फाइनल रेजिस्टेंस होगा। आप उसमें 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे लेकर चलिए, ठीक है। हालांकि ऊपर साइड के हमें अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट मार्केट्स हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर नीचे की बात करें तो यहाँ से अभी हमने 36,729 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। पहला सपोर्ट कहीं ना कहीं 34,400 के आसपास ही है। इसके बीच में कोई भी सपोर्ट तलाशने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। आप ये समझ के चलिए कि ये आपका टारगेट है अगर नीचे मार्केट जाता है तो। स्पेसिफिकली 34,441 जो आज का लो था, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 36,441 का जो लो है आज का, अगर ये ब्रेक होता है, ये आपका सपोर्ट है। स्पेसिफिक बात करें तो 36,400 के ये तो राउंड ऑफ लेवल थे। 36,441 को अगर ब्रेक करते हैं तो 36,100 आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। आप 20 पॉइंट 25 पॉइंट का बफर रखिएगा, प्रॉफिट बुक करके चलिएगा, या फिर आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलिएगा। ये लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा। 36,100 अगर ब्रेक हो जाता है इन एनी केस, तो आपको जो सीधे लेवल मिलेगा इन एनी केस, अगर 36,100 भी ब्रेक होता है, राइट, तो आपके पास लेवल हैंडी होना चाहिए ना। उसके हिसाब से बात करें हम। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। इसके बाद सीधा आपके पास जो लेवल आएगा और वो आएगा कहीं ना कहीं 1 मिनट और दीजिएगा मुझे, 35,800 का, ठीक है। इसके नीचे कल के दिन में मार्केट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। इन लेवल को आपको मार्केट ने डिफेंड करना चाहिए। तो आपके पास जो नीचे के लेवल हुए, वो पहला लेवल हुआ ऊपर के साइड में अगर पहले की बात करें तो आपका पहला लेवल हुआ 37,000, दूसरा 37,250 और फाइनल लेवल हुआ 37,500। अगर नीचे की बात करेंगे आप तो सबसे पहला जो सपोर्ट का लेवल आएगा यहाँ से वो 36,400 होगा, स्पेसिफिकली 36,441। इसके नीचे 36,100 +20 -20, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में जो आपके पास जो फाइनल सपोर्ट होगा 35,800 होगा। ये कल के लिए स्पेसिफिकली बात करें, यहाँ से ये भी हो सकता है कि मार्केट्स थोड़ा सा अपसाइड दिखा के एक प्रॉफिट बुकिंग दे। आपको इस बात का ध्यान रखना है। मतलब अगर 36,729 पे अभी हैं, वापस अगर हम 36,800-900 के रेंज में आते हैं या 37,000 की रेंज में आते हैं, तो हमको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जिसके लिए हमको तैयार रहना है। ऊपर के लेवल्स आपको पता है कि कितना ऊपर जा सकते हैं हम, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको अपने हिसाब से एसएल पुट करना है। 17,173 के लेवल पे हम हैं, तो 17,250, 260, 65 के जो लेवल हमने दिए हैं आपको, ये तो आपको आराम से अचीव होते दिखेंगे कल के दिन में। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर के जो 17,325 का जो रेजिस्टेंस है वो हिट करके आगे बढ़ते हैं या नहीं, ये इम्पोर्टेंस होगा आपको देखने के लिए। नीचे के लेवल्स जो हैं वो इंटैक्ट है। मार्केट में किसी भी बड़ी गिरावट में आपको जो नीचे के लेवल्स हैं वो देखने के लिए आराम से मिल सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट्स श्योर नहीं है कि अब होने क्या वाला है, राइट। यहाँ पे DIAs स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करें, लेकिन वो तब तक ही संभाल पाएंगे जब तक LIC के IPO की उनको उम्मीद है, जिसके लिए अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज़ है। इन एनी केस वो डिले होता है तो मार्केट्स में एक बड़ा करेक्शन आएगा, जिसके लिए आपको तैयार रहना है, राइट। क्योंकि FIIs का जिस हिसाब से सेलिंग हो रहा है, दे ऑल नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन देयर कंट्री, इन देयर इकोनॉमी, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द implication or indication of what is going to happen in near future। तो हमको यहाँ से ज़्यादा बुलिश नहीं होना है,
सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट रखनी है जिनमें फ़ायदा समझ में आता है या फ़ायदा समझ में आ रहा है। अगर आप 30% प्लस के बेनिफिट में हो उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में, यू कैन विड्रॉल दैट 30% गेन। स्टे इन्वेस्टेड विद द स्टॉक्स विच एवर यू आर होल्डिंग इन योर पोर्टफोलियो। बट वो जो 30%, 20%, 25%, 15%, एटलीस्ट मिनिमम 10% का जिसमें गेन हो, उनको प्रॉफिट बुक करके आप अपने पास कैश हैंडी रखिए, मौके मिल सकते हैं। यहाँ पे ये डिस्कशन को हम कंप्लीट कर रहे हैं। ओवरऑल डिस्कशन के लेकर अलग वीडियो आ रहा है, इसके बाद में आएगा, आपको उसको देखना ज़रूरी है। अगर आप देखना चाहें ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।